अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेज़ वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। इसमें से जो पहला पार्ट है फेज़ वेलोसिटी, आज इंशाअल्लाह रहमान इस पर बात करेंगे कि हमारे पास फेज़ वेलोसिटी क्या है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप वेलोसिटी पर बात करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। फेज़ वेलोसिटी, जिस तरह आपको ये नाम से शो हो रहा है कि फेज़ एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी की जिस तरह आप जानते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी होती है, यानी कि पोजीशन में टाइम के लिहाज से जो चेंजिंग हो रही हो तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। फेज़, फेज़ किसे कहते हैं? फेज़ कहते हैं एक साइकिल के कंप्लीट होने को। मिसाल के तौर पर इधर देखें कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, और उधर सपोज कर हमारे पास ये वेव है। ओके, ये वेव है। अब फेज़ क्या होता है कि फेज़ एक साइकिल कंप्लीट को हम, जो कंप्लीट साइकिल होता है उसको हम एक फेज़ का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर इधर से लेकर इधर तक हमारा जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि यहाँ तक, इधर से लेकर इधर तक जो हमारा एक साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर अगेन एक फिर नया सेकंड, ये नया साइकिल, एक दूसरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है इधर से लेकर इधर तक। यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ एंड हुआ, अब यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ और यहाँ ख़त्म हो गया। ओके, ये दो साइकिल्स हैं। इनमें मुश्किल बात ये है कि ये पहला पॉइंट नीचे से ऊपर अबव साइड पर जा रहा है, और सेकंड फेज़ का भी पहला पॉइंट अबव जा रहा है। यही फेज़ की निशानी होती है। ओके, तो ये फेज़ था, और हम इस जो ये हमारा दरमियानी पार्ट होता है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। कि ये मैं अगर ज़्यादा यहाँ ये वेव इस ऐसे है तो इसका हम कहेंगे ये इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ओके, तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो मेन हमारा वो है फेज़ वेलोसिटी। जिस तरह नाम से बता दिया गया है कि फेज़ में वेव की फेज़ में चेंजिंग को हम फेज़ वेलोसिटी कहते हैं। ओके, अब पहला पॉइंट है, अच्छा ये मैंने पॉइंट्स की शक्ल में ना इसको फेज़ वेलोसिटी को डिफाइन किया हुआ है। द फेज़ वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज द रेट एट विच द फेज ऑफ द वेव प्रोपेगेट्स इन स्पेस। यानी कि स्पेस में वेव की फेज की प्रोपेगेशन की चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ टाइम इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। यानी कि स्पेस में जो वेव की फेज है जो कि ट्रैवलिंग कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, उसमें जो रद्द-बदल होता है, तब्दीली हो रही होती है, उसको नाम देते हैं हम फेज वेलोसिटी का। ओके, सेकंड पॉइंट देखें। बात एक ही है लेकिन मुख्तलिफ वर्ड्स में लिखी गई है, ताकि आपको, आप इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन बना सकते हैं। इसको भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है, और ये भी डेफिनेशन है, ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट डेफिनेशन ही है। तो मैंने मुख्तलिफ वर्ड्स में फेज वेलोसिटी को समझाने के गर्ज से पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है फेज वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ वन ऑफ द पीक ऑफ द वेव। फेज वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ वन ऑफ द पीक्स ऑफ द वेव। यानी कि एक पीक का जो चेंज होता है सेकंड पीक तक, उसको हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, हमारे पास इधर ये पीक वैल्यू है, पीक यानी कि हाईएस्ट वैल्यू है। ये अपर साइड पर पीक वैल्यू है, ये लोअर साइड पर पीक वैल्यू है, ये फिर अपर साइड पर पीक वैल्यू है यानी कि हाईएस्ट वैल्यू है, और ये लोअर साइड पर है। यानी कि एक पीक का सेकंड पीक तक, ये पीक, ये देखे ना, ये एक हमारा साइकिल कंप्लीट हो चुका था, अब फिर नया सेकंड साइकिल शुरू हो चुका है। तो ये पीक पहले फेज में सेकंड पीक में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि इसका यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो जाना, इसको हम फेज वेलोसिटी कहते हैं।
या फिर हम नीची साइड पर आए, बिलो साइड पर, जिसे हम ट्रफ कहते हैं, कि ये पीक वैल्यू है किसकी, पहले साइकिल की। अब ये पीक वैल्यू सेकंड साइकिल की पीक वैल्यू में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि इसका यहाँ चले जाना, ट्रैवल हो जाना, इसको हम कहते हैं फेज वेलोसिटी। ओके, आगे, द वेलोसिटी विद विच द फेज ऑफ द वेव ट्रेवल्स इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। यही है, ये पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट ऑलमोस्ट एक ही है। द वेलोसिटी विद विच द फेज ऑफ द वेव ट्रेवल्स इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। ओके, आगे अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज द वेलोसिटी एट विच द फेज ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द वेव ट्रेवल। बात एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ वर्ड्स में घुमा कर वही लेकर आ रहे हैं कि हमने पहले बात कर ली पीक वैल्यू की। अब मिसाल के तौर पर हम पॉइंट इधर ले लेते हैं, पॉइंट ए, सपोज करते हैं हमारे पास ये पॉइंट ए है। ओके, और इधर हम सपोज करते हैं हमारे पास ये पॉइंट बी है। ओके, तो ये पॉइंट ए फर्स्ट साइकिल के क्रस्ट साइड पर, राइट साइड पर, मिड पर है ये पॉइंट ए, और पॉइंट बी सेकंड साइकिल के क्रस्ट की राइट साइड के मिड पर है ये। अब ये भी उसी पोजीशन पर है, ये भी उसी पोजीशन पर है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये पहले साइकिल में, सेकंड साइकिल में। जब ये पॉइंट यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ जाएगा तो हम इसको कहेंगे वेस, और फेज वेलोसिटी हो चुकी है इधर। इसी तरह जब लोअर साइड पर इधर एक पॉइंट ले लें और इसकी बिल्कुल सीध पर इधर पॉइंट ले लें, तो जब ये पॉइंट यहाँ से ट्रैवल कर यहाँ जाएगा तो हम इसको भी फेज वेलोसिटी कहेंगे। ओके, अच्छा, आगे, फेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन ग्रुप वेलोसिटी। कि जो हमारे पास फेज वेलोसिटी होती है वो ग्रुप वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। अब ये ग्रुप वेलोसिटी क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस पर ब्रीफली बात करेंगे कि हमारे पास जो ग्रुप वेलोसिटी है वो क्या है। लेकिन मैं ये हिंट दे देता हूँ कि ग्रुप वेलोसिटी उसको कहते हैं जहाँ मुख्तलिफ वेव्स का मजमुआ आपस में मिलता, आपस में एडअप होता है, उसको हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। ओके, इस पर हम ब्रीफली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इसकी डेरिवेशन कुछ यूँ है, फेज वेलोसिटी की देख लें। ये फार्मूला हमारे पास, इधर आप साइन की जगह कॉस भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास जो ये चीज़ है ना, ये हमारे पास कांस्टेंट है। हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इसको हमने इधर लिख किया के एक्स इज नेगेटिव डब्ल्यू, यानी कि ओमेगा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, ये कांस्टेंट है क्यों, इसकी अगर मैं थोड़ा सा इस पर बात करूं तो अगरचे वीडियो लंबी बन गया, लेकिन उम्मीद आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो इसी को ले लेते हैं कि जो चेंज इधर था वही चेंज इधर है। मिसाल के तौर पर इसकी प्रॉपर्टी हम सपोज कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी है 1 2 3 वैल्यूज समथिंग, 1 2 3 वैल्यू है इस ए की। जब ये फेज इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 2 3 ही होगी, यानी कि जो फेज है इनका आपस में वो कांस्टेंट है, और उसको हम डिनोट कर लें के एक्स नेगेटिव ओमेगा टी से। अब ये फार्मूला कहाँ से है, क्या है, ये एक अलग से डिटेल है। ओके, तो हम ये कांस्टेंट इसको हमने अलग कर लिया, तो इस कांस्टेंट का हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से। ओके, तो कांस्टेंट जिस तरह हम जानते हैं कि कांस्टेंट का अगर डेरिवेशन लें तो वो ज़ीरो होता है। ओके, अब हमने जो ये है इधर एक प्लस हो जाएगा, इसको अब सिंगल सिंगल कर लिया हमने। तो अब यहाँ देखें डी ओवर डी टी है, तो ओमेगा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और डी ओवर डी टी, और यानी कि जी देखें जो हमारे पास है डी टी ओमेगा, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, तो डी टी ओवर डी टी ये 1 के बराबर हो जाएगा। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा। ओके, तो इसी तरह देखें हमारे पास जो की है वो कांस्टेंट है, वो बाहर चला गया। सॉरी इधर ऐसा नहीं था होना, ये डेरिवेशन इस तरह नहीं है, बल्कि ये इस तरह है कि जो हमारे पास W है ये कांस्टेंट है, W बाहर आ जाएगा, डी टी डी ओवर डी टी टी,
विद रिस्पेक्ट टू टी, ये भी टी है, ये भी टी है, विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास यही आ जाएगा। और इधर में के कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और डी एक्स और डी टी है ये आपस में मिल नहीं रही हैं क्योंकि सेम नहीं है, इसलिए इसको हमने वैसे ही लिख लिया। ओके, तो इस जो है ना ये देखें, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड फेज वेलोसिटी। तो वही देखें, इसको हम फेज वेलोसिटी यानी पी शो कर रहा है, फेज और वी वेलोसिटी। तो के इधर अगर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास ओमेगा ओवर के ये वैल्यू आ गई है। और हमारे पास जो डब्ल्यू ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, की हमारे पास वेव नंबर है। तो ये हमारे पास डायग्राम छोटी सी जिस तरह मैंने पहले बनाकर आपको दिखा दिया है कि जब ये पॉइंट इधर से इधर यानी कि देखें, यही ये भी वही सेम पोजीशन पर, यही भी नेक्स्ट वाली सेम पोजीशन पर है, लेकिन जब ये इधर से इधर ट्रैवल करेगा तो डेल्टा एक्स ट्रैवल होगा, पोजीशन तय करेगा, तो इसको हम कहते हैं फेज वेलोसिटी, यानी कि चेंज हुआ है पॉइंट। तो ये वीडियो है, अगर ये वीडियो ये यानी कि 11 मिनट्स बन चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक एम अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।